यह एक गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है। भारत की आज़ादी से लेकर आज 2025 तक महिलाओं की सुरक्षा और कानून के सफ़र काफ़ी उथल-पुथल बने रहे हैं। इस कहानी को हम चरण दर चरण, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे नियम बदले और सामाजिक दबाव ने कानून को मजबूर किया सख्त होने के लिए। हम देखेंगे आज़ादी के शुरुआती साल 1947 से 1970 के बीच ब्रिटिश विरासत के कानून लागू थे। आज़ादी के वक्त हमने ब्रिटिश ज़माने के इंडियन पेनल कोड IPC 1860 अपनाया था। कानून IPC की सेक्शन 375 और 360 रेप को डिफाइन करती थी। सज़ा मौत नहीं बल्कि उम्र कैद या 10 साल तक की जेल थी। चुनौती ये थी कि उस दौर में सोशल स्टिग्मा, सामाजिक कलंक इतना ज़्यादा था कि केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते थे। पुलिस और कोर्ट का रवैया अक्सर विक्टिम ब्लेमिंग वाला होता था। नियम जो थे कोंस्टेंट सहमति की उम्र सिर्फ 16 साल थी। 1970 के मथुरा रेप केस द टर्निंग पॉइंट था। 1972 में महाराष्ट्र में एक आदिवासी लड़की मथुरा के साथ पुलिस कस्टडी में ही रेप हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में आरोपियों को बारी कर दिया, यही कहकर कि लड़की ने शोर नहीं मचाया, इसलिए यह सहमति मानी गई। जान आंदोलन, इस फैसले ने पूरे देश को हिला दिया। पहली बार महिला संगठन सड़कों पर उतरे। 1983 के संशोधन अमेंडमेंट दबाव में आकर सरकार ने कानून बदला। कस्टोडियल रेप, पुलिस या सरकारी नौकर द्वारा रेप पर सजा सख्त की गई। बर्डन ऑफ प्रूफ, पहली बार यह नियम आया कि अगर कस्टोडियल रेप है तो कोर्ट यह मानकर चलेगा कि रेप हुआ है जब तक कि आरोपी खुद को निर्दोषी साबित नहीं कर दे। पहचान छुपाने, आइडेंटिटी एन्योमिटी का नियम भी तभी सख्त हुआ। 1990 से 2012 तक बदलते दौर और भनवारी देवी। 90s में राजस्थान की भनवारी देवी का केस सामने आया, जिन्होंने बाल विवाह रोकने की कोशिश की थी। उनके साथ बदला लेने के लिए रेप किया गया। विशाखा गाइडलाइंस 1997, इस केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट रोकने के लिए नियम बनाए, जो आगे चलकर 2013 का नियम कानून बना। निर्भया केस और कानून का नया रूप। दिसंबर 2012 के दिल्ली गैंग रेप ने भारत की कानूनी हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई। क्रिमिनल लॉ अमेंडेंस एक्ट 2013, रेप की डेफिनेशन, अब रेप सिर्फ पेनेट्रेशन तक सीमित नहीं रहा, किसी भी तरह का सेक्सुअल असल्ट इस दायरे में लाया गया। नई धाराएं, स्टाल्किंग, पीछा करना, वायरिज्म, छुप कर देखना और एसिड अटैक को अलग जुर्म बनाया गया। सजा, रिपीट ऑफेंडर्स के लिए मौत की सजा, डेथ पेनाल्टी का प्रावधान लाया गया। 2018 कठुआ और उन्नाव, बच्चों की सुरक्षा। छोटी बच्चियों के साथ बढ़ती दरिंदगी को देखते हुए सरकार ने POCSO एक्ट और IPC में बड़े बदलाव किए। 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप पर सीधा मौत की सजा के नियम पास हुए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने पर जोर दिया गया। 2023 से 2025 भारतीय न्याय संहिता BNS का आना। सरकार ने पुराने IPC को खत्म करके नया कानून BNS भारतीय न्याय संहिता लागू किया, जो 2024 से प्रभावी हुआ और 2025 में पूरी तरह अमल किया गया। नया क्या है? पहचान छुपाकर शादी का वादा। अगर कोई अपनी असली पहचान छुपाकर या झूठी शादी का वादा करके संबंध बनाता है तो इसे अब तक एक अलग कानूनी जुर्म सेक्शन 69 माना गया है। गैंग रेप का मामले में अब उम्र कैद या मौत की सजा का साफ प्रावधान है। 0 FIR, अब किसी भी स्टेशन पर FIR दर्ज कराई जा सकती है, चाहे जुर्म कहीं भी हुआ हो। हम बात करते हैं डेटा और रेशियो की हकीकत। 1950 से 60 के समय बहुत कम, क्योंकि डाटा दुर्लभ है। उस समय IPC कमजोर था। 1980 में 5000 से 8000 केस रजिस्टर होते थे। 2000 के समय 15000 से 20000 केस रजिस्टर, जबकि 2015 से 2025 के बीच 30000 से ज़्यादा केस रजिस्टर। गौर करने वाली बात, रेशियो को बढ़ना सिर्फ क्राइम बढ़ना नहीं दिखाता, बल्कि यह भी दिखाता है कि कानून सख्त होने से और अवेयरनेस बदलने से महिलाएं अब रिपोर्ट दर्ज कराने की हिम्मत कर रही हैं। लेकिन आज 2025 में भी सबसे बड़ी चुनौती कानून का इम्प्लीमेंटेशन लागू होना है, क्योंकि अदालत में केसेस सालों साल चलते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया लगी होगी। लाइक एंड कमेंट कीजिए। इस देश को बदलने के लिए आपके वोट बहुत ज़रूरी हैं। धन्यवाद।